जुनूनी इश्क पार्ट 30। अद्विका अपने पर्स में हाथ डालकर पैसे निकाल ही रही थी। वह टैक्सी ड्राइवर उसे मना करते हुए अपने टैक्सी में बैठकर वहां से निकल जाता है। अद्विका को ये बड़ा अजीब लगता है। अद्विका कुछ और कर पाती तब तक घोड़े वाला और अद्विका की ओर भी करीब आ चुका था। ऊंचा लंबा ऊपर से नीचे तक पूरे का पूरा काले कपड़े से लिपटा हुआ, मुंह पर मास्क और बाल कंधे तक आ रहे थे। उसका हाफ पोनीटेल किए हुए था। उसके बालों से कुछ लटे फटे फेस पर आ रहे थे, जिस वजह से उसकी आंखें ठीक से नहीं दिख रही थी। वह शख्स अपना हाथ एक अद्विका की ओर बढ़ाकर उस घोड़े पर बैठने को कहता है। काले दस्ताने उस शख्स ने बड़े हाथ देख ही मजबूत लग रहे थे। अब क्या करे, हाथ को ही बस देखते रहने का फायदा है। इस शख्स के ऐसे करते ही अद्विका बड़बड़ाती हुई शख्स के चेहरे पर नजर डालती है, जो बिना पलके झुकाए उसे देख रहा था। अपना हाथ दीजिए मिस, अंधेरा होने वाला है, हमें देर हो रही है। इस बात पर अद्विका एक नज़र अपने सामान पर डालती है। जी, पर मेरा सामान? सामान की चिंता ना करें आप, सामान हमारा नौकर ले जाएगा। अद्विका कुछ दूर तक खड़े और घोड़े वाले को देखती है, जो उन दोनों को देख रहा था। हालांकि बहुत देर होने की वजह से अद्विका उस घोड़े वाले के फेस को नहीं देख पा रही थी। अद्विका के दिमाग में इस वक्त बहुत से सवाल चल रहे थे। उस टैक्सी ड्राइवर की फिर उसके पैसे ना लेना, और आज के टाइम पे घोड़े कौन यूज़ करता है। अद्विका उन तमाम सवालों में उलझी थी। उनके हाथों में कड़क महसूस होती है। अद्विका को समझ नहीं पाती, बोल पाती वजह से शख्स तभी तक अपने घोड़े पे बैठा हुआ था। अद्विका को ये देखकर हैरानी हो गई। भला एक हाथ में ऐसे कैसे कर सकता है। वह जैसे जैसे घोड़ा आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे अद्विका की बेचैनी बढ़ रही थी। ऊपर से वह घोड़े वाला जब जब अपने लगाम कस कर उसका हाथ अद्विका के सीने को टच कर रहा था। उस छुअन से अद्विका खुद को पिघलता हुआ महसूस कर रही थी। अद्विका के जब तक अपने हथेलियों को आसपास की कस रहे थे, तब तक उसे अपने हथेलियां किसी मजबूत चीज से बीच दबती हुई महसूस होती है। ये बात क्या कर रहे हैं आप, मेरा हाथ क्यों? अद्विका इतना ही कह पाई थी। इस शख्स अद्विका का हाथ मजबूती से पकड़कर उस पीठ को अपने सीने से लगा लेता है। जी, आप गिर ना जाए इसीलिए आपको पकड़ रहा हूँ। अंधेरा हो रहा है और कहीं इस अंधेरे को आप। उस शख्स ने इतना कहने पर अद्विका जड़ से पीछे पूछ लेती है, इस अंधेरे में क्या? अद्विका का सवाल सुनकर उस शख्स ने फेस पर एक चमक आ जाती है। वह झुककर अद्विका के कानों के पास कहता है, यही कि इस अंधेरे में आप गुम हो जाएंगी। अद्विका की आंखें अपने आप से बड़ी हो जाती है। वह नज़र टेढ़ी करके करके कहती है, क्या मतलब है आप? अद्विका की बात पर वह शख्स अद्विका को और कस के खुद को चिपका कर कहता है, मतलब यही कि यहाँ कोहरा भी अंधेरों के काम नहीं और लोग अक्सर ऐसे में खो जाते हैं। खैर, अब आप खुद को मजबूती कर लीजिए, क्योंकि अब हम हवा में बातें करने वाले हैं। मुझे यही यकीन है कि आप आज से पहले घोड़े की सवारी नहीं की होगी। यह सुन अद्विका का दिल धक से होने लग गया। अद्विका कुछ बोलने को हुई थी कि तब तक घोड़ा सच में हवा में दौड़ने लगता है। अद्विका को एक पल के लिए लगा जैसे वहाँ आसमान में हो और जम्मू की खूबसूरती को देख रही हो, लेकिन तेज ठंडी हवा को झुकाने मानो देखकर रोक रही थी। ठंडी हवाओं की वजह से अद्विका की आंखें आंसू आने लगते हैं। कस के अपनी आंखें बंद कर लेती है और दूसरे पल मानो गर्म एहसास घेर लेता है। वह महसूस करती है जब धीरे धीरे उसके पास गर्म एहसास तले किसी समा लेता है। अद्विका इस एहसास में अपनी घबराती आंखों को महसूस करती है, बावजूद उस होठों को एक सहलाकर करती है, मानो इस घोड़े में नहीं किसी आराम को संबंध गति की है। मिस, यही कि आप मंजिल? अद्विका अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके अपने सामने बड़े को देखती है। अद्विका आज से पहले कभी ऐसे मंजर नहीं देखे थे। वाह, मैंने आज से पहले ऐसे मंजर नहीं देखे हैं, सिवाय घोड़े वाले। अद्विका की बात को काट कर इतना ही कहकर रुक जाता है। इस पर अद्विका अपना मुंह घुमाकर उस घोड़े वाले को देखते हुए घोड़े वाले को से कमर से कपड़ के उस घोड़े के ऊपर
देखता है। अद्विका को एक बार खुद को ज़मीन पे खड़ी और दूसरे पल घोड़े वाले को देखती है। अपने पास कैसे आपने ये कैसे किया? अद्विका की बात का घोड़े वाला कोई जवाब नहीं देता, बस उसे एक नज़र से अपनी आंखें उसके सामने मेंशन की ओर इशारा करता है और अद्विका अपने समान मेंशन के बड़े से गेट को देखती है कि तभी उसके पीछे से आवाज़ आती है। वह जड़ से अपनी पीछे मुड़कर देखती है। उसके सामान के अलावा कोई नहीं था, घोड़ा वाला और ना ही उसका सामान रखने वाला। अद्विका अपनी टिमटिमाती आंखों से गहरे अंधेरे में देखने की कोशिश करती है, पर उसे दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता। अंधेरा बहुत ज़्यादा हो गया था, हालांकि वह मुश्किल था। रात होने का अंधेरा था, आसमान में छाए काले बादल, अंधेरा था। नौटंकी करते हैं कि जब ट्रेन से उतरती है घने काले बादल और घने और काले छा जाते हैं, मानो तभी उसके कानों में अचानक से एक आवाज़ पड़ती है, मैडम आप जल्दी से अंदर जाइए, बारिश होने वाली है। ये आवाज़ बहुत ज़्यादा भारी थी, ना ज़्यादा कसकर, पर अद्विका को एक पल के लिए डराने के लिए काफ़ी थी। अद्विका अपने पीछे मुड़कर देखती जहाँ गेट पर एक अंधेरा उम्र का आदमी खड़ा हुआ था। अद्विका थोड़ा करीब जाती है और वह आदमी गेट खोलता है। ठंड के कांपती हुई अद्विका गेट पे ही खड़ी थी। वह एक आदमी के हाथ बढ़ा अद्विका के हाथ से बैग ले लेता है। आप अंदर जाइए, बाहर बहुत ठंड है। अद्विका के अपने कदम गेट के अंदर बढ़ाए, ये भेड़िए की गुरानी की आवाज़ आने लगती है। अद्विका की आंखें डर से बड़ी हो जाती है। वह अपने पीछे मुड़कर देखने वाली होती है, तभी फिर से वह आदमी अपनी रुखी आवाज़ में कहता है, अंधेरा होने वाला है, यहाँ भेड़ियों का आतंक हो जाता है, कृपया आप जल्दी अंदर आइए। अद्विका जड़ से गेट के अंदर आ जाती है। आदमी पीछे हो लेता है। मेंशन में बड़े दरवाजे के सामने खड़ी अद्विका दरवाजे पर की गई खूबसूरती को निहार रही थी। आदमी भी अद्विका के सामने उस बंगले में रख जा चुका था। अद्विका उस जाते हुए एक नज़र देखते हुए अपने आप से बड़बड़ाती है, यहाँ सब अजीब अजीब ही है क्या? तभी वह बड़ा सा दरवाज़ा खुलता है जहाँ एक लंबे कद का नौजवान फेस पर स्माइल किए हुए था। जी अब सब आप अपने देखें नजरिया है। नौजवान की बात सुनकर अद्विका बड़बड़ा जाती है और वो मैं नुका को ऐसे देखकर नौजवान मुस्कुराते हुए उसको अंदर आने का इशारा करता है। मेंशन के अंदर जाते ही अद्विका को एक अलग ही एहसास होता है। बड़ी बड़ी दीवारों पर बहुत ही खूबसूरत निकासी की गई थी, हर चमक रहे थे। अद्विका अपने चारों ओर देख रही थी। वह नौजवान उसके आगे आ खड़ा जब मुस्कुराने लगता है, हेलो मिस, विराट जम्मू के खूबसूरती मेंशन में आपको स्वागत करता हूँ। ये सुन अद्विका के फेस पर स्माइल आ जाती है। जी मेरा नाम अद्विका है, अद्विका अवस्थी, ओमकार जी अवस्थी की पोती, उन्होंने ही मुझे यहाँ भेजा। अद्विका की बात कर पूरी पोती विराट उसकी बात बीच में काट कर कहता है, जी मुझे पता है, आइए मैं आपको आपके कमरा दिखा देता हूँ, आप फ्रेश हो लीजिए। अद्विका नहीं नहीं, मैं ट्रेन शाम 7 बजे की है तो मुझे जाना है, आप ये सामान ले लीजिए। अद्विका इतना बोलकर अपने बैग की तरफ बढ़ जाती है। इससे पहले अद्विका उस को निकाल पाती, विराट उसे वापस चोट टोक कर कहता है, नहीं मिस अद्विका, ये सामान नहीं ले सकता, इसको आपको प्रेसिडेंट को ही देना होगा। प्रेसिडेंट? जी मिस अद्विका, प्रेसिडेंट आपको मिस्टर अवस्थी नहीं बताइए। नहीं नहीं दादाजी ने ऐसा नहीं कहा। ये सब विराट के फेस पर स्माइल आ जाती है। वह अद्विका के करीब आकर कहता है, आपको इंतज़ार करना होगा क्योंकि प्रेसिडेंट अभी भी यहाँ नहीं है। और बात रही आपकी ट्रेन की, तो शायद आज कोई भी जम्मू से ट्रेन नहीं निकलेगी। ज़्यादा मौसम खराब होने की वजह से अद्विका विराट को बड़ी ही हैरानी से देखती है। उसे ऐसा विराट को देखता है, अगर आपको यकीन ना हो तो आप मोबाइल पे चेक कर लीजिए। अद्विका झट से अपने मोबाइल निकालकर साइट पर जाकर अपनी ट्रेन देखती है, जहाँ सच में आज शाम को कोई ट्रेन नहीं निकल रही थी। इनफैक्ट जो ट्रेन आने वाली थी वह कैंसिल हो गई थी। अद्विका अपना मुंह लटकाए हुए विराट को देखती है जो डाइनिंग टेबल पर खाना लगा रहा था। क्या हुआ, ट्रेन नहीं आ रही है ना? इनफैक्ट आज तो सारे के सारे से बंद है। ऐसा कहकर वह का ओर देखता है, चुपचाप अपना मुंह लटका कर खड़ी हो जाती है। मिस अद्विका, आपको दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, आप बड़े आराम से रुक सकती हैं। प्रेसिडेंट आज
जाएंगे। अद्विका जी क्या मतलब है? मतलब कि यह आपको यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। जी पर आइए आइए, आपको आपको कमरा दिखा देता हूँ। अद्विका बहुत मजबूरन विराट के पीछे पीछे चलने लगती है। एक आलीशान सा कमरा जिसमें बड़ी सी खूबसूरती सजाया गया था, बिल्कुल अद्विका के पसंद का था। उस कमरे में देखकर अद्विका के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वह स्माइल विराट भी देखता है। पसंद आया? विराट ने इसका कहने पर अद्विका अपना सर हाँ में हिलाती है। अद्विका का जवाब पर विराट कमरे से बाहर चल जाता है। अद्विका एक नज़र पूरे कमरे में देखती है। हर ओर खूबसूरत था, वह हर ओर से खूबसूरत था। एक गहरी सांस छोड़ते हुए बेड पर बैठ जाती है। फ्रेश होने को सोचकर वह बाथरूम की ओर देखती है, पर अंदर जाने के बाद उसे में नहाने का ख्याल बिल्कुल निकल जाता है। वह फ्रेश हुए बिना हाथ धो लेती है। बाहर आकर खुद को आईने में कमरे के बाहर डाइनिंग टेबल पर एरिया की ओर चली जाती है। डाइनिंग टेबल पर तरह तरह के खाना। अद्विका के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। विराट अद्विका को बैठाने का इशारा करता है। मिस अद्विका, आप खाना एंजॉय कीजिए। दिन में कुछ नहीं खाया ना? जी, आपको कैसे पता? अद्विका की बात पर विराट ही हंसी निकल जाती है। वह आपने मुंह पर हाथ रखकर हंसता हुआ कहता है, मिस आपका मुंह देखकर ही लगा लिया था। इस पर अद्विका शर्मा जाती है, अपना मुंह नीचे कर कर कहती है, आप भी खाइए। पर विराट अपनी हंसी रोकते हुए, नहीं नहीं, थोड़ी देर पहले खाया था, इसीलिए मैं अब नहीं खाऊंगा। अद्विका को भी जोर से भूख लगी थी, इसीलिए वह खुद को बिल्कुल वक्त ना गंवाए हुए खाना खा लेती है। पर रात के 8 बजे चुके थे। अद्विका अपना खाना खाकर रूम में बैठकर अपनी माँ को कॉल लगाने की कोशिश कर रही थी, पर कॉल लग नहीं रही था। कुछ देर की कोशिश करने के बाद अद्विका की मेहनत रंग लाती है। कॉल लगते ही उसने, दिव्या जी। हाँ अद्विका, बेटा ट्रेन में बैठ गई? अद्विका जी की बात पर अद्विका अपना मुंह बनाती हुई कहती है, नहीं माँ, वह आज कोई भी ट्रेन नहीं है और अभी काम भी नहीं हुआ। क्या मेरी बच्ची, तू ठीक तो है ना? हाँ माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अभी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा कहकर अद्विका जी अपना मुंह पीट लेती है और अचानक कॉल डिस्कनेक्ट कर हो जाता है। हेलो हेलो पर कोई आवाज़ नहीं आती। अद्विका अपना मोबाइल स्क्रीन पर देखती है, जहाँ नेटवर्क भी नहीं था। इसीलिए अद्विका रूम के बाहर आ जाती है, नेटवर्क की तलाश करने लगती है। वह इस नेटवर्क को भी अभी जाना था। खुद ही में बड़बड़ा के वापस गार्डन में कुछ हलचल महसूस होती है। वह मोबाइल की टॉर्च ऑन कर कर देखने लगती है, जहाँ पर उसे मुरझाए फूल और पत्तियों के अलावा कुछ नहीं दिखता। वह वापस मुड़कर उसकी ओर अपने बगल वाली खिड़की के आईने में एक अक्ष बना हुए दिखता है। काला चला, लंबा कद, बेहतर खतरनाक, 2 जोड़ी लाल आंखें, सर पे 2 सींग। अद्विका इतना देख पाती है कि उसकी नीची चीख निकल जाती है। वह घबराती हुई किसी के शख्स सीने से टकरा जाता है। अद्विका अपना सर उठाने लग देखती है, हैरानी हो जाती है, क्योंकि वह विराट नहीं था, कोई और था, जिसकी आंखें गहरी लाल और शांत थी। अद्विका का सर टकराते हुए ऐसा लगा मानो उसकी आंखों में लाल अंधेरा छा गया हो। अपने अक्स खुली आंखों में देखने की कोशिश करती है। वह दूसरे ही पल वह शख्स बाहों में झूल जाता है। दूसरे दिन सुबह 7 बजे अद्विका बड़े कसमाती हुई अपनी आंखें खोलती है, जहाँ उसकी आंखों के सामने बड़ी सी दीवार और अपने में लगे हुए थे अजीब से पेंटिंग पर ठहरा जाती है। क्या है ये, इतने अजीब से हैं और मेरा सर इतना भारी क्यों हो रहा है? अद्विका अपना सर पकड़कर सामने दीवार पर देखती हुई खुद के से कहती है। फिर उसका ध्यान दीवार पर घड़ी पर जाता है। 7 बज रहे हैं। ओह नो, 7 बज गए हैं। 9 बजे वाली ट्रेन वापस जाने वाली है, जहाँ मैं सो रही हूँ। अद्विका इतना कहकर बाथरूम की तरफ दौड़ने लगती है। शावर के नीचे गर्म पानी अद्विका भीगती हुई उसके साथ तक सारे घटनाएं याद कर रही थी। तभी उसके दिमाग में ओमकार जी का दिया हुआ सामान याद आता है, जो उसे प्रेसिडेंट को देना था। अपने मन में फैसला करती हुई आज कैसे भी करके उस सामान को देकर वहाँ से निकल जाएगी। अद्विका पेन मन में ये फैसला कर मुश्किल हो रही थी। वह जोर से बिजली कड़कने की आवाज़ सुनाई देती। अद्विका अपनी आंखें बड़ी करके, ये क्या कुछ हो
मुझे आज घर जाना ही है। अद्विका नहाकर आईने को खुद को देखती हुई तैयार हो रही थी। बीती रात की घटना याद कर रही थी। अद्विका अपनी घटती हुई कहती है, वह क्या था और किसी से टकराई थी। फिर अद्विका याद नहीं आ रहा था कि उसके साथ बीते रात में। हालांकि एक बात अलग थी। शख्स अक्सर कुछ दिन से अद्विका को जो सपने आ रहे थे आए। बीते रात अद्विका सारे सवाल जड़ से तैयार होने लगती है और अपना सामान लेकर बाथरूम से बाहर निकलने लगती है। डाइनिंग एरिया में खड़ी हो जाती है, जहाँ विराट पहले से ही तैयार करके टेबल पर लगा चुका था। अद्विका वे वहां से आती हुई उसे ग्रेट चेयर पर इशारा करते हुए, गुड मॉर्निंग मिस अद्विका, चलिए आइए खाना खा लीजिए, आपको भूख लग गई होगी। अद्विका मुस्कुराते हुए, नहीं मुझे भूख नहीं लगी और मुझे देर हो रही है, 9 बजे वाली ट्रेन पकड़कर घर जाऊंगी। आप इस सामान को प्रेजेंट को दे दीजिएगा। अद्विका ऐसा कहकर हाथ में ले हुए बॉक्स को विराट को दे देती हैं। मिस अद्विका अवस्थी, ग्रैंडफादर टेल यू रूल ऑफ गिविंग द बॉक्स। धीमी स्वर में अद्विका के कानों में पड़ती। अद्विका जड़ से पलक के पीछे देखती है, जहाँ पे आंखों में जोड़ी नीली आंखों से टकरा जाती है। अद्विका को तो लगता है मानो वह नीले पसंद डूबी लग रही थे। अद्विका को ऐसा खोया हुआ देख विराट मुस्कुराता हुआ खुद के करीब आ जाता है। मिस अद्विका, ये प्रेसिडेंट। विराट की सुनने के बाद अद्विका प्रेसिडेंट की नीली आंखों से नजर नहीं हटा पाती है। ऐसी खड़ी रहती है मानो उन दो जोड़ी आंखों से सहमा गई हो। अगर आपको हमारी स्टोरी को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और धन्यवाद।